बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइन्थ की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स। हम इस चैप्टर के अंदर मालिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि मालिक्यूल्स कैसे बनते हैं और कितने टाइप के मालिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे शुरू में इस हवाले से इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर मालिक्यूल का पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों का समझना था ज़रूरी है। उनमें क्या है, एक होता है डुप्लेट रूल और दूसरा है ऑक्टेट रूल। तो डुप्लेट रूल क्या होता है कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल। अगर किसी एटम का वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे डुप्लेट रूल कहते हैं। वाइल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और जबकि एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। और कोई भी एटम जब अपने आप को स्टेबल करने लगता है ना, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। नोबल गैसेस डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। नोबल गैसेस जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 होते हैं। इट मीन्स दैट नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब यह है कि वैलेंस शेल मुकम्मल होगा। देयर एटम्स डू नॉट हैव द वैकेंट स्पेसेस इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। उनके आखिरी शेल में, बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह नहीं होती। देयरफॉर नोबल गैसेस डू नॉट गेन लूज शेयर इलेक्ट्रॉन। इसलिए नोबल गैसेस होती हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना लेती हैं, ना ही शेयर करती हैं, यानी कि इसका मतलब है कि वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, बिकॉज दे हैव द 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। क्योंकि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8, मीन्स के उनका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीट होता है। इस वजह से नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा कि वाई द नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों हैं। तो उसका आंसर आपने लिखना है कि उनके वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8, यानी कि उनका वैलेंस शेल जो होता है कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये ऊपर क्वेश्चन लिख दिया गया है कि वाई आर नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव, कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं। तो उसके फिर आंसर में आपने ये लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है कि यहाँ से कि एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर 3 वेज। ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन एन एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, कि कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे कर सकता है। तो उसका आंसर दिया हुआ है, पहला पॉइंट है बाई गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ़ दे आर लेस दैन 3 और अदर 2 अदर एटम्स। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से कम हुए, ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा या जितने भी 1 हैं या 2 हैं वो किसी दूसरे एटम को दे देगा। दूसरा पॉइंट है बाई गेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्राम द अदर एटम इफ़ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो या 5 से ज़्यादा हो तो वो एटम किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब कि जिस तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो फिर किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि अगर वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम हो तो वह एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा। और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। तीसरा पॉइंट है बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक एटम जो दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। जिस तरह से अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स आ जाए तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे हाइड्रोजन के एटम वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना डुप्लेट रूल पूरा करेंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी आ जाएगा, तो फिर ये दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। तो इस तरह से एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ तक है।
उसके बाद नीचे डेफिनेशन आ जाएगी केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट होल्ड्स दैम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये एटम्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, एटम को आपस में जोड़ के रखने वाली जो फोर्स होती है इसे केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसके साथ में अपने डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट में आ जाता है जी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कि क्या केमिकल बॉन्ड की अक़साम क्या हैं। तो उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल बॉन्ड और कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो शेयरिंग में आ जाएँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है। उसके बाद 4 टाइप्स आ जाती हैं। 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर। केमिकल बॉन्ड की 4 टाइप्स हैं। एक है आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड है। तो इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की टाइप्स क्या हैं यहाँ। तो ये आपने इसकी 4 टाइप्स के नाम भी याद रखने हैं।